नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे अत्यधिक महत्वपूर्ण जीके जीएस जो सभी एग्जामों से संबंधित है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमको आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। कौन थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। सी चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित की थी और इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला संलेखना विधि से मृत्यु हो गई। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ए मथुरा कला, बी मधुबनी कला, सी गंधार कला, डी कोई नहीं। कौन होगा दोस्तों? सी गंधार कला। थर्ड प्रश्न, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। कौन होगा दोस्तों? बी अकबर, जिसने जौनपुर से फतवा जारी किया था। चार, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से होता है? ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी अमाशय, डी अग्नाशय। इसका आंसर होगा ए छोटी आंत। पांचवा प्रश्न, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? ए एल्युमिनियम, बी टीन, सी जस्ता, डी तांबा। इसका आंसर होगा सी जस्ता। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है जो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर पर प्रभावित होने वाला सीधा अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी यकृत। इसका आंसर होगा बी डी यकृत। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। सातवां प्रश्न, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जूल के हीटिंग नियम पर, आर्रहिनियस नियम पर, कोई नहीं। ए फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। ए झारखंड। गौतम धारा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। झारखंड के रांची जिले में है। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान हजारी अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू अभ्यारण्य, हजारी अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य, और राष्ट्रीय उद्यान एक है बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का एक शब्द है? ए हिंदी, बी सिंधी, सी फारसी, डी उर्दू।
बी सिंधी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी को में रखाल दास बनर्जी ने की है। और यह मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। मोहनजोदड़ो में खुदाई करने पर कांस्य की मूर्ति, महाविद्यालय, विशाल स्नागार और पुरोहित की मूर्ति इत्यादि मिली हुई हैं। 10वां प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तंबाकू का सेवन किया था अकबर ने किया था। एप्पल। तंबाकू को पुर्तगालियों द्वारा अकबर के दरबार में पेश किया गया था। और ये भी पूछ सकता है तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर। ग्यारह प्रश्न। 11 लखनऊ से 1857 की क्रांति का विरोध किसने किया था? ए बेगम हजरत महल, बी नाना साहेब, सी कुंवर सिंह, डी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जिसे अवध का बेगम कहते हैं। बेगम हजरत महल को अवध का बेगम कहते हैं। कानपुर से नाना साहब ने, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई झांसी यानी ग्वालियर से 1857 क्रांति का विरोध किया था। 12 प्रश्न। मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। मनु स्मृति में विवाह का उल्लेख है 8। कैट। कितने विवाह का उल्लेख है? 8 विवाह का उल्लेख है। मुस्लिम द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस को मनाया जाता है? ए 16 अगस्त 1942 ईस्वी को, बी 16 अगस्त 1946 को, सी 16 अगस्त 1945 को, 16 अगस्त 1947 को। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग का सीधा कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 14 प्रश्न। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? ए 30 दिन, बी 14 दिन, सी 45 दिन, डी 18 दिन। बी 14 दिन राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? ए 42, बी 44, सी 52, डी 73। इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? ए 42वें संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 1976 ईस्वी को। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए बिहार। बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और ये कब दिया गया था? 2006 ईस्वी में। राजस्थान में भी महिलाओं का 50% आरक्षण दिया गया, वो दूसरा नंबर है 2010 ईस्वी में। पहले दिया गया बिहार में, उसके बाद राजस्थान। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए बेलग्रेड, बी कनाडा, सी जापान, डी न्यूयॉर्क। इसका आंसर होगा ए बेलग्रेड, जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। यह कब हुआ था सम्मेलन?
1961 ईस्वी को किया गया था और 25 देशों ने भाग लिया था। मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार गारंटी है? 100 दिन, बी 75 दिन, सी 25 दिन, डी 50 दिन। इसका आंसर क्या होगा? ए 100 दिन। 100 दिन मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी दी गई है। उन्नीस नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी कोई नहीं। 19 का होगा ब्रिटेन। बीस नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ए 14, बी 47, सी 51, डी 61। कितनी है? बी 47 है। पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजातियों की सीट कितनी थी? 41 से 47 कर दी गई है अभी तक। और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 412 सीट आरक्षित है। 21 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2013 में, 2015, 2016, 2017। ये शुरू किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 22 जनवरी को 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत के हरियाणा में किया गया था। 22 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया है? ए पीसी महालनोबिस, बी केनराज, सी जेसी कुमार पप्पा, डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किसने किया है? तो ये तैयार किया गया है केएन राज के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था। किसके मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कृषि से संबंधित था, कृषि विकास से संबंधित था। इस मॉडल को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। किसने पेश किया संसद में? जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया। और मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? केएन राज के द्वारा। कब से कब था? 1951 से 1956। किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और कृषि विकास से संबंधित है। 23 नंबर, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? ए गरीबी हटाओ, बी समावेशी विकास, सी समावेशी वृद्धि, डी कोई नहीं। ए गरीबी हटाओ। कब से कब था? 1974 से 1978 ईस्वी था पांचवी पंचवर्षीय योजना। 24, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। डी क्या है? कर्नाटक। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। यह क्या था? वन संरक्षण आंदोलन था। वन संरक्षण आंदोलन था। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट
और सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरुआत की थी। ये उत्तराखंड के चमोली जिले के नेबी गांव में 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन कहाँ किया था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में 1973 ईस्वी में किया गया था, जो पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इसकी शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया है। 25 नंबर, इब्न बतूता ने अपने यात्रियों का विवरण किस भाषा में किया था? ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। तो इब्न बतूता ने अपने यात्रियों का विवरण किस भाषा में किया है? बी अरबी भाषा में। ये किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। मोरक्को से आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। 26 नंबर, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई है? 1870, 1869, 1860, 1978। सुएज नहर की शुरू व्यापार के लिए 17 नवंबर 1869 ईस्वी को खोली गई है। कब खोली गई है? 17 नवंबर 1869 ईस्वी को। सुएज नहर किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य जोड़ लाल सागर को जोड़ती है। इसे बनाने में कितने दिन का समय लगा? 10 साल का समय लगा था। सुएज नहर व्यापार हेतु 1869 ईस्वी में खोली गई, 10 साल में बनाया गया और यह भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। 27 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी कृपलानी जी और डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ए जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी में किया गया। 28 नंबर, किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली, डी अरुणा आसफ अली। किसने किया था भारत छोड़ो का शब्द का प्रतिपादन? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो शब्द का प्रतिपादित किया था। 29 प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ए अगस्त आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असविनय आंदोलन, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए अगस्त आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में अखिल कांग्रेस समिति बॉम्बे, कहाँ? बॉम्बे शस्त्र में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। बॉम्बे शस्त्र में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 30 नंबर, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई है? ए अशोक, बी कनिष्क, सी कालाशोक, डी अजातशत्रु। बी कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में हुई है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे इसके अध्यक्ष? वसुमित्र थे। जगह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में। चौथी बौद्ध परिषद के समय ये 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था कनिष्क के शासनकाल में।
31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? ए भारत, सार्क का सदस्य नहीं है। ए भारत, बी भूटान, सी मालदीव, डी थाईलैंड। कौन है जो भारत सार्क का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी थाईलैंड, जो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में किया गया था। ढाका में किया गया था। सार्क को दक्षिण एशियाई संगठन भी नाम से भी जानते हैं। सार्क में अभी तक 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है और श्रीलंका भी है। श्रीलंका, भारत है ही, भूटान है ही, मालदीव है ही, लेकिन थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। 32 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? सिंचित क्षेत्र किसमें है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिमी बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका आंसर होगा भारत में सबसे सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। 33 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी असम, डी मिजोरम। कौन है सीमा नहीं करता है बांग्लादेश? इसका होगा नागालैंड, बी नागालैंड। बांग्लादेश किन किन देशों के साथ सीमा करता है? असम के साथ करता ही है, मिजोरम के साथ करता है, एक त्रिपुरा के साथ भी करता है, त्रिपुरा, मेघालय के साथ करता है और पश्चिमी बंगाल के साथ भी करता है बांग्लादेश सीमा, साझा सीमा, लेकिन नागालैंड के साथ नहीं करता है। 34 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। ए 7, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिलकर बना होता है। 35 नंबर, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वसा संश्लेषण, डी श्वसन। कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। इसका आंसर होगा ए। और राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। प्रोटीन का कारखाना कहते हैं राइबोसोम को। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमको और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।